मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उस समय की जब धर्म परिवर्तन कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, बल्कि राजाओं का लाइफ स्टाइल अपडेट हुआ करता था। जैसे आजकल आईफोन 14 से 15 पे लोग शिफ्ट होते हैं, वैसे ही मौर्य वंश के राजा धर्म बदल रहे थे। एक दादाजी थे चंद्रगुप्त, जो खाना पीना छोड़कर जंगल चले गए थे, और एक पोता थे अशोक, जिसने पहले सबको मारा काटा और फिर कहा शांति चाहिए भाई। लेकिन असली मसाला यह है कि लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि जैन धर्म का सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत महंगा था। और हाँ, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म और कुछ नहीं, बस जैन धर्म का फर्स्ट कॉपी है, यानी जैनिज्म लाइट। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अशोक ने सच में 84,000 स्तूप बनाने के लिए पुराने मंदिरों को तोड़ा था, या ये इतिहास का सबसे बड़ा फेक न्यूज है? आज करेंगे मौर्य वंश का पोस्टमार्टम, वो भी बिना एनेस्थीसिया दिए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका पॉलिटिकल पंडित कृष्णाकांत तिवारी। तो बात शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। बंदा अलग लेवल का था ही, चाणक्य द ओरिजिनल मास्टर माइंड। चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त नंद वंश की ऐसी बजाई कि पूछो मत। भारत का पहला पैन इंडिया स्टार यही था। सब कुछ सेट था, पैसा, पावर, पूरा अखंड भारत जेब में रखे हुआ था बंदा। लेकिन फिर इनके जीवन में एक मिड लाइफ क्राइसिस। आज का आदमी मिड लाइफ क्राइसिस में गोवा जाता है, यह बुलेट खरीदता है भुड़ चलने के लिए। लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा अपन को मोक्ष चाहिए जी, अपन ना बुलेट पर चलेंगे और ना ही गोवा जाके समुद्र स्नान करेंगे। और वो मिले भद्रबाहु से, यानी जैन मोक्ष से। अब जैन धर्म बॉस आसान नहीं है, ये हार्ड कोर मोड है। जैन मुनि ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि कपड़े नहीं पहनने हैं। चंद्रगुप्त जी ने कहा ठीक है भाई, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। फिर जैन मुनि ने कहा कि कीड़े मकोड़े नहीं मारने हैं, हिंसा नहीं करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अब तो जो करना था वो कर दिए, अब आगे से नहीं होगा। फिर जैन मुनि ने कहा खाना पीना भी छोड़कर भूखे रहकर शरीर त्यागना पड़ेगा भैया। चंद्रगुप्त ने कहा अरे महाराज इंतजार करिए, ये क्या बात कर रहे हैं यार, भूखमरी से मारना है? जैन मुनि हाँ, यही परम सत्य है भाई। तो भाई चंद्रगुप्त का डेडिकेशन देखो, वो सच में कर्नाटक के स्वर्ण बेल गोला चले गए और भूखे रहकर प्राण त्याग दिए। इसे कहते हैं एक्सट्रीम डिटॉक्स। आज की कीटो डाइट वाले क्या ही मुकाबला करेंगे। पगला सब 2 दिन के डाइट में कहते हैं कि देखिए मैं डाइट फिटिंग पे हूं, अगला बंदा जो है बिना खाए प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म इसलिए चुना क्योंकि वो जीवन भर हिंसा करके थक चुके थे। उन्हें चाहिए था हार कोड पीने, यानी प्रायश्चित। उन्हें लगा भाई मैंने इतने पाप किए हैं, थोड़ी बहुत तपस्या से काम नहीं चलेगा, सीधा भूख मारना पड़ेगा, तब जाके ये पाप धुलेंगे। और अब आते हैं उनके पोते पर, यानी सम्राट अशोक पे। शुरू में इनका नाम था चंड अशोक, मतलब मोहल्ले का वो लड़का जिससे सब डरते हैं। अपने 99 भाइयों को मारने की अफवाह है इनके नाम पे। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स तो बच्चे देख रहे थे, असली गेम यहां चल रहा था। फिर आया कलिंग युद्ध, लाखों लोग मरे, खून की नदियां बही। अशोक ने जब यह देखा तो उसे हुआ PTSD, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उनका मन हुआ यार ये तो ज्यादा हो गया कुछ, उसे चाहिए थी शांति। लेकिन सवाल यह है कि जैन धर्म क्यों नहीं, दादाजी वाला रास्ता क्यों नहीं चलना चाहते हैं भैया ये अशोक? लेकिन लोगों को पता नहीं था। यहां आता है हमारा मेन पॉइंट। अशोक ने सोचा अगर मैं जैन बन गया तो चींटी भी नहीं मार सकता, खेती भी ढंग से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हल चलाने से जीव मरते हैं, और मैं ठहरा राजा भाई, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। अगर मैं नंगा घूमूंगा और खाना छोड़ दूंगा तो पड़ोस का राजा आकर मेरा अंपायर हड़प लेगा। और भाई साहब, जैन धर्म था एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिक्योर्ड
बट वेरी रेस्ट्रिक्टेड। और बौद्ध धर्म था एंड्रॉइड, ओपन सोर्स, फ्लेक्सिबल और सबके लिए अवेलेबल। बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग ही अपना ले बेटा, मतलब न बहुत ज्यादा ऐश करो और न बहुत ज्यादा खुद को तड़पाओ, बीच में रहो और चिल करो, बस अच्छे काम किया करो। और हमारे सम्राट अशोक भैया को यह डील पसंद आ गई। यही सही है, न भूखे मरना है, न बहुत ज्यादा पूजा पाठ का टेंशन भी पालना वाला नहीं है, बस धर्म का पालन करो। अशोक बन गए इतिहास का पहला ग्लोबल इन्फ्लुएंसर जिसने तलवार छोड़कर पीस मार्केटिंग शुरू कर दिया। तो भैया अब आते हैं उस बात पर जिस पर इंटरनेट पे लड़ाई होती है, क्या बौद्ध धर्म जैन धर्म का कॉपी पेस्ट है? तो देखो भाई, लॉजिकली सोचो, दोनों श्रमण परंपरा से ही निकले हैं, दोनों वेद को नहीं मानते हैं, दोनों कहते हैं भगवान से ज्यादा कर्म इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कर्म गंदा करो चाहे सही करो, लेकिन हमारा वेद कहता है कि कर्म करो लेकिन सही करो। लेकिन जैन धर्म पहले से था तीर्थ करो की परंपरा, यानी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध लगभग इनके उम्र में 10, 15 या 20 साल या जो भी चीजें हैं इतना ही का फर्क रहा होगा। अब हम इमेजिन करते हैं कि यदि गौतम बुद्ध साहब और महावीर साहब एक ही कॉफी कैफे डे में बैठे हैं तो क्या बातें होगी भाई। हम लोग क्या बात करते हैं, तो महावीर साहब ऐसे कह सकते हैं कि देखिए भैया, हम अहिंसा और परम धर्म को मानते हैं, हम जड़ वाली सब्जियां भी नहीं खाते हैं। तो हमारे बुद्ध भगवान कह रहे हैं सही है ब्रदर, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी ने भिक्षा में मांस दे दिया तो खा लो, बस खुद के लिए मत कटवाओ। ये होता है इंटेंट मैटर। महावीर साहब कहते हैं, हम कहते हैं आत्मा अजर अमर है, और हमारे बौद्ध साहब कहते हैं कि भाई देखो ये जो है आत्मावाद आई, आत्मा कुछ होता नहीं है, सब वाइब्स हैं भाई। तो टेक्निकली आप लोग खुद सोचिए कि बौद्ध धर्म ने कंसेप्ट चुराया नहीं बल्कि उसे यूजर फ्रेंडली बना दिया। जैन धर्म था मोक्ष चाहिए तो शरीर को कष्ट दो, और बौद्ध धर्म था मोक्ष चाहिए तो इच्छाएं को छोड़ दो, कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। मार्केटिंग की भाषा में कहे तो जैनिज्म वाज ए B2B प्रोडक्ट, और हमरे जो है बौद्ध धर्म क्या है कि बुद्धिज्म बिकम ए B2C प्रोडक्ट, यानी आप लोग समझ ही गए होंगे नए भाषा में इसे कहते क्या है। इसलिए अशोक ने इसे चुना, उसने जनता को कंट्रोल करना था, और जनता को हार्डकोर तपस्या नहीं बल्कि सिंपल रूल चाहिए आजकल कलयुगी जनता को। और इन सब बातों में आज का सबसे कड़वा सवाल ये कि अशोक ने बौद्ध बनने के बाद क्या किया। किताबें कहती हैं कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। अरे भाई रुक जा यार, आज की सरकार से 84 फ्लाईओवर नहीं बनते, और इसने 84,000 स्तूप कैसे बनवा दिए भाई। खैर मान लेते हैं भाई, तुम लोग कहते हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये स्तूप बने कहाँ, हवा में। एक थ्योरी है और ये थोड़ी डार्क है। पुष्यमित्र शुंग नाम तो जानते ही होंगे, जिसने बाद में मौर्य वंश का खत्म किया, पर आरोप लगता है कि उसने बौद्ध स्तूप भी तोड़े थे। लेकिन अशोकावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, खुद कहता है कि अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपनाने से पहले आजीविकों और निग्रंथों जो जैन थे कि सर कटवा लिए थे जब उन्होंने बुद्ध का अपमान किया था। और भाई जो राजा अपने आराध्य का कुछ कहने पे किसी का सर काट ले वो कैसा राजा भैया। और कई इतिहासकार जैसे SR गोयल और अन्य रिविजनिस्ट हिस्टोरियन मानते हैं कि अशोक ने पुराने तीर्थ स्थलों पर ही स्तूप खड़े किए। देखिए पॉलिटिक्स का रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। उस समय ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म के मंदिर या मठ जो भी थे, अशोक को अपनी नई विचारधारा धर्म को ऊपर दिखाना था, तो उसने किया होगा ऐसे। जैसे आजकल शहरों के नाम बदले जाते हैं, वैसे ही उस समय धार्मिक इमारतों का रिप्लेसमेंट हुआ होगा। ये कोई नई बात नहीं है, हर राजा ने यही किया। अशोक ने बौद्ध धर्म का स्टेट रिलीजन बनाया तो जाहिर है फंडिंग वहीं जाएगी। बाकियों के फंड काट दिए गए, मंदिर मेंटेन नहीं हुए, गिर गए, और वहां बन गया चमचमाता हुआ स्तूप जिसे आज नीला कबूतर अभी भी ढूंढ रहा है। भाई ऐसा है कि जब स्तूप बन रहे थे तो मैं तो वहां मौजूद था नहीं, तो मैं बस तो बता रहा हूं कि जो इतिहास के पन्नों के बीच दबी हुई फुसफुसाहट है ना, लेकिन ये सोचना है कि अशोक एकदम संत बन गए थे वो गलत बात है। वो राजा था, बॉस था, और राजा कभी संत नहीं होते हैं, वो बस अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं भाई। तो निष्कर्ष क्या है,
दादा चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया क्योंकि उन्हें पर्सनल सेलिब्रेशन चाहिए था, उन्हें दुनिया से मतलब नहीं था, वो सन्यासी बन गए। और वही पोते हमारे अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया क्योंकि उनसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए थी। उसे एक ऐसा धर्म चाहिए था जो सबको साथ लेकर चल सके, यानी मिडिल पाथ, न कि सबको भूखा मार दे। और भाइयों, जैन धर्म का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, इसे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजर कहो। बौद्ध धर्म ने धर्म को आम आदमी की पहुंच में ला दिया, इसलिए वो वायरल हो गया। मंदिर तोड़े, हो सकता है राजा अपनी पावर दिखाने के लिए बिल्डिंगें गिराते हैं और बनाते रहते हैं। अशोक ने भी सॉफ्ट पावर का खेल खेला था, जो अभी जोगी बाबा खेल रहे हैं। तो अशोक ने तलवार छोड़ी लेकिन राज करना नहीं छोड़ा। उसने बस हथियार बदल दिया, तलवार की जगह धम की लाठी उठा ली। और हम आज भी कंफ्यूज हैं कि वो पगला महान था या चालाक था भाई। खैर, आपको क्या लगता है, अगर अशोक जैन बन जाते तो क्या आज हम सब बिना कपड़ों के घूम रहे होते, या फिर भारत दुनिया का सबसे अहिंसक देश होता? तो कमेंट में बताओ कि टीम चंद्रगुप्त और टीम अशोक में कौन महान था। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब का बटन को अहिंसा से दबाना भैया, ज्यादा जोर से मत दबाना, पता चले मोबाइल से मोबाइल फट फूट जाए भाई। हाँ, तो प्यारे देशवासियों, सब्सक्राइब वाला बटन दबाने के बाद और कमेंट में एक जय हिंद लिख के जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।